मैं फिर परमेश्वर को शुक्र करता हूँ कि प्रभु ने आप सबके बीच में ऐसे आने का अवसर दे दिया। पिछले 2 दिन हमने देखा था कि परमेश्वर का वचन क्या है। तो पहले दिन मैंने वो बताया, दूसरे दिन मैंने बताया परमेश्वर के वचन का क्या लाभ है, हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन का क्या लाभ है, ये हमने दूसरे दिन देखा था, यानी कल। और आज हम एक और सवाल हमारे जीवन में, परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्यों आवश्यक है। यहां मैंने हमारे नहीं बोला, मेरे बोला है, ये याद रखिएगा आप। तो आप भी जब इसको पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आप जब लिखेंगे तो मेरे लिए ही लिखना, आप ऐसे मत लिखना हमारे लिए, ये कॉमन नहीं है। आज हम व्यक्तिगत जीवनों के ऊपर बात करने वाले हैं, निजी जिंदगियों के अंदर, आपकी और मेरी व्यक्तिगत जिंदगी के अंदर, मेरी खुद की जिंदगी के अंदर परमेश्वर के वचन को क्यों आवश्यक है, क्यों परमेश्वर का वचन आवश्यक है, इस बात पर हम आज विचार करेंगे। सो मैं जब दिल्ली कई बार मैं जाता हूँ, गुड़गांव जाना होता है मुझे, दिल्ली कई बार मैं मेट्रो स्टेशन से पहले जाया करता था। मेट्रो स्टेशन जब नया नया बना था तो मेरे को पता नहीं था किधर टिकट की खिड़की है और किधर रास्ता है, मेट्रो की ट्रेन की तरफ रास्ता किधर से जाता है। और मतलब कई ऐसी बातें थी जो जो हमारे इधर मेट्रो नहीं है इसलिए पता नहीं है। तो किससे पूछें, दिल्ली की जिंदगी भाग दौड़ वाली जिंदगी है। हर व्यक्ति भागता हुआ ही निकलता जा रहा है, क्यों, किसी के पास समय नहीं है उधर बताने के लिए। हमारे इधर जब कोई रास्ता पूछता है तो हम रुक जाते हैं और उसके बाद पूरा इत्मीनान से उसको समझा के हम उसके बाद ही चैन से बैठते हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। तो दिल्ली में एक अच्छी बात ये थी कि जब मैं वहां पहली बार गया तो मेट्रो स्टेशन के ऊपर कहीं कहीं क्या लगा हुआ है, वहां पे उन्होंने छोटे छोटे निशान लगाए हुए हैं। तो उधर पे कुछ जरूरी बातें लिखी हैं, जहां पे आपको ये पढ़ने के लिए मिल जाता है कि ठीक है, टिकट की खिड़की का रास्ता उस तरफ, अच्छा गुड़गांव की तरफ उस तरफ जाना है, मेट्रो ट्रेन के लिए नीचे जाना है। तो हर एक जगह पे जो जरूरी जरूरी नियम है वो आपका लिखा हुआ आपको मिलेगा, वो आपको वहां पढ़ने के लिए मिलेगा। वो आपको मदद करेगा कि आप अपने निश्चित स्थान पर सही दिशा में आप चल रहे हैं, इस बात को आप समझ सकें। सो परमेश्वर, अगर वहां पर वो लिखा हुआ ना हो तो आप सोचिए कैसी हालत होगी जो लोग दिल्ली में पहली बार उतर रहे हैं, उनके साथ क्या होने वाला है। वहां वहां का माहौल आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर जानते थे मनुष्य को जीवन में जीने के लिए दिशा निर्देशों की आवश्यकता है, नियमों की आवश्यकता है, उसको अगुवाई की आवश्यकता है, उसको रास्ता जानने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, इस नियम और निर्देश हमारे जीवन के लिए लिखकर परमेश्वर के वचन में दे दिए, ताकि हमें पता लगे कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, हम सही मार्ग की ओर अग्रसर हैं, हम भटक नहीं रहे हैं। इस बात के लिए प्रभु ने वचन दिया, इसलिए धन्यवाद हो प्रभु का। सो आज हम परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्यों आवश्यक है, इस सवाल के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप लिखने वाले भाई हैं, बहन हैं, अगर आप लिखते हैं तो आप इस सवाल के साथ शुरू करना कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्यों आवश्यक है। आज हम इस विषय पर बात करेंगे। तो इसमें 3 मैंने कारण बताए हैं। मैं बहुत सारे कारण लिख सकता था, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को 3 कारण ही बताने चाहिए। उसी के अंदर बहुत सारी बातें आ जाती हैं। सो 3 कारण है जिसके लिए परमेश्वर का वचन मेरे और आपके, हम के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। सो पहला कारण, मैं चाहता हूं कि कोई भाई वचन पढ़ने की जिम्मेदारी ले ले और होशे की पुस्तक 4 अध्याय पहला वचन, होशे की पुस्तक 4 अध्याय उसका पहला पद, होशे की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका पहला पद। और एक सुपरिचित पद भी है, वो भी साथ में कोई और भाई निकाल के पढ़ लेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहला वचन।
होशे आपको 4 हाँ जी और यस 4 दी 1 एक। जब उस सारी जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा। होशे होशे यहोशे यहोशू नहीं होशे होशे। हे इज़राइलियों, यहोवा का वचन सुनो। देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में न तो कुछ सच्चाई है, न कुछ करुणा और न कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। ठीक है, तो उसमें परमेश्वर अपने लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। वो आरोप क्या है? इस देश में परमेश्वर का कुछ ज्ञान नहीं, ये परमेश्वर ने बोला है। सो पहला कारण जिसके लिए परमेश्वर का वचन मेरे लिए आवश्यक है, वो पहला कारण मैं बताता हूं, एक हेडिंग है, वो आप लिख लीजिएगा। यह मुझे परमेश्वर को गहराई से जानने में सहायता करता है। यह का मतलब परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन मुझे परमेश्वर को गहराई से जानने में सहायता करता है। ये पहला कारण है। परमेश्वर का वचन मेरे लिए अति आवश्यक हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है, अहम हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे परमेश्वर के विषय में ज्ञान देता है, परमेश्वर के विषय में मुझे सिखाता है। यहाँ इस होशे की पुस्तक में इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा कि मेरी प्रजा को मेरा कुछ ज्ञान नहीं है। ये पहली बार ऐसा नहीं है प्रियो की परमेश्वर ने ऐसा आरोप अपनी प्रजा पर लगाया। मैं चाहता हूं कि 1-2 पद हम और पढ़ लें। आप भजन संहिता 14 भजन संहिता 14 भजन संहिता 14 उसका पहला पद पढ़िएगा। भजन 14 का 1। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं। उसके आगे भी दूसरा पद भी। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की, देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजने वाला है या नहीं। वे सब यहां भी बस यही है। तो यहां भी आप देखिए, राजा दाऊद के अंदर प्रभु आत्मा के द्वारा ये प्रकाशन डालते हुए फिर एक आरोप लगाते हैं मनुष्यों पर कि कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, कोई परमेश्वर का ज्ञान धरने वाला नहीं, बुद्धिमान उसे बोला गया है। तो ये दूसरी बार हो गया। हम होशे में इस्राएलियों के ऊपर आरोप लगता देखते हैं, यहाँ पे सभी मनुष्यों पर आरोप लगता हुआ देख रहे हैं कि प्रजा के लोगों को, मनुष्यों को मेरा ज्ञान नहीं। एक पद और चाहता हूं कि 53, ये इसी का भजन संहिता 53 भजन संहिता 53 उसका दूसरा पद। भजन संहिता 53 उसका दूसरा पद। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की, ताकि देखे कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है या कि नहीं। देखिए फिर परमेश्वर बोलते हैं कि कोई परमेश्वर को पूछने वाला है या नहीं। अब मेरा सवाल प्रियो ये है कि क्या इस्राएली ऐसे लोग थे जिनके पास परमेश्वर का लिखित वचन नहीं था? ऐसे थे क्या वो? क्या वो ऐसी जाति थी जो परमेश्वर को नहीं जानती थी? क्या वो ऐसी जाति थी? वो ऐसी जाति नहीं थी। उनके पार परमेश्वर की व्यवस्था थी। वो ऐसी जाति थी जिनको परमेश्वर का ज्ञान था। वो ऐसी जाति थी जो परमेश्वर ने जिनके ऊपर अपने आप को प्रकट किया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ये आरोप लगाते अपने वचन में, मेरी प्रजा को मेरा कुछ ज्ञान नहीं। हमारा जब उद्धार हम पाते हैं, उद्धार पाने के वक्त हमें ये समझ आता है कि मेरे को परमेश्वर का ज्ञान हो गया है। वो ही एक परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, ये हम जान लेते हैं। ये साधारण ज्ञान हमारे ऊपर प्रकट हो जाता है। लेकिन क्या आप इस साधारण ज्ञान के साथ पूरा जीवन जी सकते हैं? यापन कर सकते हैं सारा जीवन इस एक छोटे से ज्ञान पर कि हाँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वही, उसको छोड़ कोई दूसरा प्रभु नहीं, उद्धार उसके द्वारा, क्या इसके द्वारा जीवन यापन हो सकता है? ये ज्ञान इस्राएलियों को भी था, आधारभूत ज्ञान इस्राएलियों के पास था। लेकिन परमेश्वर उन पर आरोप लगाते हैं कि पर मेरी प्रजा को
मेरा कुछ ज्ञान नहीं। क्यों? कारण उसका क्या है? इसके बारे में इसीलिए मैंने बोला, परमेश्वर का वचन हमारे लिए इसलिए आवश्यक हो जाता है ताकि परमेश्वर को मैं गहराई से जानूं। गहराई से जानने का क्या मतलब है? परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का पुत्र, अगर इन दोनों के विषय में हमने गहराई से नहीं जाना, तब तक हम कभी भी परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अंत के समय में परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर का वचन दोनों परमेश्वर का ज्ञान सिखाते हैं। तो आप अब अपने उद्धार से, अब तक जब भी आपका उद्धार हुआ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, अब तक आपने कितना ज्ञान प्रभु का पाया? इसके विषय में मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूं। कल परसों मैंने एक उदाहरण दिया था लूका रचित 5 अध्याय से। वहां पर हमने यीशु मसीह और शमौन को एक बेड़ी के ऊपर चढ़कर, एक नाव पर चढ़कर यीशु मसीह प्रचार करते। वहां पे आपने एक बात नोट की, यीशु मसीह जी ने उनको बोला, शमौन जी को, कि आप अपनी नाव को गहरे में ले चलो। उससे पहले शमौन 5वें पद में उनको बोलता है कि स्वामी, लेकिन जैसे ही नाव गहरे में जाती है बहुत मछलियां पकड़ी जाती हैं। वो 8वां पद मैं चाहता हूं कि लूका 5 का 8 कोई पढ़िए, वहां पर क्या वो बोलता है? लूका 5 8। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। उससे पहले भी वो यीशु मसीह के साथ नाव पर था, लेकिन उसको उस समय अपने विषय और प्रभु के विषय में ज्ञान नहीं था। लेकिन जब वो अपनी नाव को लेकर गहरे में गया और गहरे में जाकर उसने मछलियां पकड़ी, उसके बाद उसका प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखना एक अलग प्रकार का था। एक अलग ज्ञान के साथ उसने प्रभु को बोला, प्रभु। पहले वो बोलता है स्वामी, फिर वो बोलता है प्रभु। प्यारो, जब तक हम परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रीति से गहरे में नहीं उतरेंगे, तब तक परमेश्वर का गहरा ज्ञान हमारे ऊपर प्रकट नहीं होता है। अगर मुझे और आपको परमेश्वर के विषय गहराई से सीखना है या परमेश्वर का गहराई से जानना है, तो हमें गहरे में जाना होगा। कौन से गहरे में? परमेश्वर के साथ अंतरिम रिश्ते में हमें उतरना होगा। परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत गहराई से रिश्ते में उतरना होगा, उसके साथ जुड़ना होगा और उसी में, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, लीन होना होगा। अगर हम इस रिश्ते में ना आए तो हम परमेश्वर को गहराई से, नजदीकी से, निकटता से और प्रेम से हम उसे जानने में असफल हो जाएंगे। मार्टिन लियोड जोन्स, परमेश्वर का एक दास है, उसने ऐसे एक बार कहा, परमेश्वर को जानना हमारी सर्वोत्तम आवश्यकता है। ये प्रभु को जानने वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। प्रभु को और अच्छे से जानना हमारी सर्वोत्तम आवश्यकता है। हमारी सबसे बड़ी जरूरत है कि हम परमेश्वर को जानें। इसके बारे में एक दो उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के दासों के जीवन से। संत पौलुस जी अपने विश्वास की 25 साल की यात्रा के बाद, जिनको मसीह का ज्ञान बहुत था, क्योंकि उन्होंने नए नियम में लगभग 13 पत्रियां लिखी, और 25 साल यीशु मसीह के साथ चलने के बाद वो फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में कुछ बात लिखते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि जो मसीह का ज्ञान मुझे होना चाहिए था, पा लेना चाहिए था, वहां तक अभी वो नहीं पहुंचा है। 3 अध्याय 8वें पद से कोई भाई पढ़िएगा। संत पौलुस जी क्या बोलते हैं अपने 25 साल की विश्वास की यात्रा के बाद। 3 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय, उसका 8वां पद। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, और जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ
जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युजन की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ठीक है, 14 तक पढ़ा भाई। नहीं ब्रदर, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आप इसमें बार बार संत पौलुस जी को एक बात कहते देखेंगे। पहले उसने बोला मसीह की उत्तमता के बारे में, वो बोलता है मैं उसको जानूं, फिर उसे प्राप्त करूं, वो बोलता है उसके मर्म को जानूं, फिर वो बोलता है कि मैं यीशु मसीह के मृत्यु और जी उठने उस बातों को समझ जाऊं। मैंने अभी प्राप्त नहीं किया। 25 साल प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के बाद, 25 साल परमेश्वर के साथ चलने के बाद, नए नियम का अगर कोई ज्ञानी पंडित व्यक्ति है तो वो संत पौलुस जी को हम बोलते हैं, क्योंकि उसके पास इतना अगम्य ज्ञान था, बड़े बड़े भेद उसके ऊपर खोले गए थे, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि अभी भी मैं सिद्धता की ओर जा रहा हूं। अभी भी वो यीशु मसीह के प्रति जो उसका ज्ञान है वो कम है। अभी भी यीशु मसीह के स्वभाव और यीशु मसीह परमेश्वर का जो प्रतिरूप है उसका पूरा व्यक्तित्व समझने में वो असफल हो रहा है। अगर हम उसके साथ अपनी तुलना करें तो प्रियो हम कहां खड़े। एक और व्यक्ति है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं, मूसा। अगर आप मूसा के बारे में पढ़ें तो वो 120 साल इस पृथ्वी पर रहा और उसने 40 साल रेगिस्तान में परमेश्वर के साथ अपना जीवन देखा, या प्रभु ने अगुवाई की उसकी। तो जब मूसा ने परमेश्वर को अपनी महिमा दिखाने के लिए कहा, निर्गमन 33 अध्याय है, आप निकाल के रखिएगा, वहां से हम पढ़ेंगे एक पद को। निर्गमन 33 अध्याय। मूसा ने जब परमेश्वर को अपनी महिमा दिखाने के लिए किया, उससे पहले, उस महिमा को देखने से पहले प्रियो, मूसा ने जलती हुई झाड़ी के अंदर परमेश्वर का दर्शन पहले से पा लिया। उसने परमेश्वर को बोलते हुए सुना। उसने पहले ही परमेश्वर को मिस्र में 10 विपत्तियां डालते हुए देखा। उसने परमेश्वर को लाल समुद्र को 2 भाग करते और सूखे मार्ग से परमेश्वर को अपनी प्रजा को ले जाते हुए उसने देखा। उसने मिस्र की सेना को नष्ट कर दिया परमेश्वर ने, ये उसने देखा। उसने परमेश्वर को चट्टान से पानी पिलाते हुए देखा। मिलाप वाले तंबू में वो परमेश्वर की महिमा के बादल में उसने परमेश्वर को देखा। 40 दिन 40 रात वो परमेश्वर के साथ उस सिनाई पर्वत के ऊपर रहा, और जहां परमेश्वर ने अपनी उंगली से उसको सब कुछ लिख कर दिया। इतना सब होने के बाद अगर इतना कुछ हमने देखा होता तो हमारे अंदर कुछ देखने की आशा बचती। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को गहराई से जानना चाहते हैं, उसकी महिमा इतनी हमने देख ली है, क्या हम उसको देखने की कोशिश करते? इतना होने के बाद ये हमारे लिए पर्याप्त होता, शायद मैं सोचता हूँ हमने बहुत कुछ देख लिया, बस ऐसे कह देते। लेकिन मूसा 33 अध्याय में 18वां पद पढ़िएगा भाई, निर्गमन 33 अध्याय 18वां पद। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। वो अभी भी परमेश्वर की महिमा, उसका तेज, उसका ज्ञान, उसका स्वरूप वो देखने के लिए लायक है। अभी भी उसके अंदर इच्छा है। प्रियो, आज सुबह इस बात में आपसे पूछना चाहता हूं, आप परमेश्वर के विषय में कितना सीखें? आप प्रभु के वचन से पढ़कर उसकी महिमा को कितना गहराई से जाने? आपने अब तक कितना परमेश्वर के अंदर व्यक्तिगत रिश्ते में डूबे हैं
कि आप परमेश्वर की महिमा को, पिछली महिमा को भूलकर उसकी और महिमा के लिए आपने दर्शनाभिलाषी हो गए। मूसा इतना होने के बाद भी उसका मन भरा नहीं, संत पौलुस का मन भरा नहीं, चेलों का मन भरा नहीं। जब चेलों ने कहा यीशु मसीह हम यहाँ पे 3 तंबू बनाते हैं, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की उस महिमा को देख लिया था जो वो मनुष्य रूप धारने से पहले वो स्वर्ग में थी। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर की महिमा को गहराई से जानने के लिए, परमेश्वर को गहराई से जानने में हमारी सहायता करता है। अगर इसके विषय में और बात बतानी हो तो राजा दाऊद एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप लिख लो, आप पढ़ना नहीं, एक ही पद पढ़ेंगे हम, लिख लो, मैं बताना चाहता हूं। वैसे भजन संहिता 42 उसका पहला और दूसरा पद, भजन संहिता 63 उसका पहला पद, भजन संहिता 84 उसका दूसरा पद। ये 3 पद हैं राजा दाऊद के द्वारा लिखे हुए। उनमें वो क्या बोलता है, हम एक पद पढ़ेंगे, एक पद सिर्फ हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 42 का 1 और 2 पढ़िएगा, भजन संहिता 42 का 1 और, जल्दी पढ़िएगा। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुख दिखाऊंगा। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुख दिखाऊंगा। लेकिन एक बड़ी बात वो बोलता है, मैं परमेश्वर का प्यासा हूं। प्रियो, इस प्यास के बिना हम कभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं खोलेंगे। परमेश्वर के वचन को खोलने के लिए देयर मस्ट बी ए थर्स्ट फॉर द लॉर्ड। हमारे अंदर एक परमेश्वर के लिए प्यास होनी आवश्यक है, परमेश्वर को जानने की प्यास, परमेश्वर को समझने की प्यास। हम सीमित बुद्धि से उसके उस अद्वितीय स्वरूप को हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना समझ सकते हैं उतना वचन में लिख कर दिया है। जितना प्रभु को हमें जानना चाहिए उतना प्रभु ने लिख कर दिया है। प्रियो, कितनी प्यास हमारे अंदर है अपने प्रभु को जानने के लिए। क्या ये निर्जल और ऊसर भूमि के समान हमारा मन और हमारा तन हमारे परमेश्वर के लिए प्यासा है क्या प्रियो? ये तीनों पदों में राजा दाऊद इस बात को बोलेंगे, तीनों पदों में वो इस बात को बोलते हैं जो मैंने आपको लिखा है। ये बात मैं क्यों आपसे बोल रहा हूं? राजा दाऊद ने सिर्फ यही नहीं बोला कि परमेश्वर मैं आपका प्यासा हूं, मैं आपके विषय में जानना चाहता हूं। उसने एक वरदान भी मांगा। भजन संहिता 27 उसके 4 पद में, एक वरदान मैंने यहोवा से मांगा है। कोई पढ़िएगा क्या लिखा है उधर? एक वरदान मैंने परमेश्वर से मांगा और उस वरदान के पीछे मैं लगा रहता हूं। क्या बोलता है वो? पढ़िएगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। मान लो आज यहोवा आपके जीवन में साक्षात प्रकट हो जाए। ऐसे वो हमारे साथ रहते हैं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसे सोच रहा हूं। प्रभु प्रकट हो और प्रभु प्रकट होकर बोले, विजेंद्र मैं तेरी सेवा से खुश हूं, मेरे दास मांग एक वरदान, क्या मांगना चाहता है। अगर ऐसे बोल दें, मतलब प्रभु प्रकट होकर मेरे को बोले, रिचर्ड मैं तेरी सेवा से खुश हूं, मांग मेरे बेटे क्या मांगना चाहता है। इधर आप सब पर, आप सब जो हैं, आप इस बात को सोचें कि परमेश्वर प्रकट हो आप पर और बोले, बोल मेरी बेटी, बोल मेरे बेटे, मैं तेरे से प्रसन्न, एक वरदान मांग ले, क्या मांगना चाहता है। हम क्या मांगेंगे? हम हमारा हमारा विचार क्या होगा? प्रभु जी बहुत दुखी में है, हमारे दिन दुख से सुख में बदल दो। ये वरदान राजा दाऊद ने क्या मांगा? परमेश्वर एक वरदान में चाहता, मैं तेरे मंदिर में तेरी खूबसूरती को मैं देखने पाऊं। प्रभु मैं तेरे चेहरे की सुंदरता को देखने पाऊं। प्रभु मैं तुझे समझने पाऊं और मैं तेरा ज्ञान प्राप्त करूं। प्रभु कि आज सुबह आपके हृदय में ये इच्छा है, क्या आपके अंदर ये लालसा है कि परमेश्वर के वचन से मैं अपने परमेश्वर के विषय में गहराई से जान लूं। प्रभु
ये वरदान मुझे दे कि मैं तेरे वचन को समझ पाऊं, मैं तेरे वचन में तुझे देखूं, तुझे निहारूं। और और वो सुलेमान का जो वो श्रेष्ठ गीत है, उसमें जैसे प्रेमिका अपने प्रेमी का दर्शन पाने के लिए द्वार खोलती है, वो उसे ढूंढती है, जंगल में जाती है और अपने प्रेमी का स्वरूप निहार कर वो संतुष्ट हो जाती है। ऐसे एक प्रेमिका के समान अपने प्रेमी प्रभु के विषय में कितना ज्ञान हम चाहते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर हमें इसलिए दिया है अपना वचन कि हम परमेश्वर के विषय में गहराई से जानें। दूसरे पॉइंट पर आने से पहले आखिरी एक स्टेटमेंट बोलकर मैं दूसरे पॉइंट में आना चाहता हूं, दूसरे कारण में आना चाहता हूं। ये है अब्राहम के लिए परमेश्वर एल शदाई और यहोवा यीरे है। उसने प्रभु को ऐसे जाना। वो एल शदाई है जिसकी उपस्थिति में उसे सिद्ध होना है, यहोवा यीरे जो उसको प्रबंध करके देता है। हाजिरा के लिए वो लहरोई था, मेरे देखन हारा परमेश्वर। मूसा के लिए यहोवा नीसी, वो मेरा झंडा है। यहेजकेल के लिए यहोवा वो शम्मा बना, यहोवा यहाँ है, वो हमारे मध्य में है। और दाऊद के लिए यहोवा राह, वो मेरा मित्र है, वो मेरा चरवाहा है। पौलुस के लिए वो शांति का परमेश्वर था। आपके लिए और मेरे लिए उसके वचन में उसने किस रीति से उसको प्रकट किया, आप उसको कैसे जानते हैं, वो आपके लिए क्या है, ये बात को हम आज सुबह विचार करें। ये परमेश्वर के वचन से हमें ज्ञात हो कि वो मेरे लिए क्या है, मैं उसको कैसे पहचानता हूं। दूसरा कारण, ये भी साधारण सा कारण है, मैंने आपको बताना चाहता हूं मुझे क्यों परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्यों आवश्यक है। उसका दूसरा कारण, भजन संहिता 27 उसका 7 व 19, भजन संहिता 19 उसका 7 पद कोई पढ़िएगा। दूसरा कारण उधर लिखा है 19 का 7। हाँ जी। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। ठीक है, ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसके ऊपर हम मनन करने वाले हैं। अब परमेश्वर का ज्ञान मुझे हो गया है, मैं परमेश्वर को गहराई से जानने लग गया हूं। अब उसके आगे क्या है, अब इसके बाद क्या है? तो उसके बाद ये है, परमेश्वर का वचन मुझे परमेश्वर के साथ बुद्धिमानी के साथ चलने के लिए सहायता करता है। अब तक तो मैं परमेश्वर के विषय में बहुत कम ज्ञान प्राप्त था, लेकिन जब मैं प्रतिदिन प्रभु को वचनों में ढूंढता हूं, उसको प्यासी हिरनी के समान उस प्यास को मैं परमेश्वर के वचन से बुझाता हूं। अब उसका ज्ञान जब मुझे मिल गया है, तो अब उस ज्ञान के साथ मैं करूंगा क्या, उस ज्ञान का मेरे को लाभ क्या है, क्या होगा मेरे साथ? तो उसका लाभ ये होगा, मैं परमेश्वर के साथ प्रतिदिन का जीवन बुद्धिमानी के साथ बिताने के लिए वो मुझे सहायता करेगा। निर्बुद्धियों के समान परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम चल नहीं सकते प्रिय, हम उसके साथ मूर्खतापूर्ण रीति से नहीं चल सकते। उसका ज्ञान उसने अपने लोगों पर प्रकट किया। यही तो आरोप था उसका कि मेरे लोग, मेरी प्रजा मुझे जानती नहीं है। वो जानने के बाद भी अपनी मनमर्जी से जीते थे। लेकिन जब आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान हो जाए, परमेश्वर के गहराई से परमेश्वर के रिश्ते में उतर जाए, तो हम मूर्खतापूर्ण अव्यवस्थित तरीके से प्रभु के साथ प्रतिदिन का जीवन नहीं जी सकते। ये प्रतिदिन जीवन के ऊपर आपके प्रभाव डालेगा। ये मेरे और आपके देखने, सोचने, बोलने, चलने, उठने, बैठने, और दाऊद के समान, प्रभु तू मेरा उठना बैठना जानता, तू मुझे जांचता है, इस बात को समझकर हम प्रतिदिन उसके साथ अपना जीवन बिताएंगे, फिर हम वैसे नहीं रहेंगे। क्यों मूर्खता के साथ प्रभु के साथ नहीं चल सकते? व्यवस्था सार, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 24 पद को पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 24 पद। जब हम परमेश्वर के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो मैं फिर गलत तरीके से प्रभु के साथ नहीं चल सकता। इस बात को समझने के लिए व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 24 पद। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। तो ये ज्ञान जब प्रभु का मिलेगा कि मेरा परमेश्वर भस्म करने वाली आग और जलन रखने वाला, जल उठने वाला प्रभु है,
तो क्या आप इस प्रकार की जरूरत करेंगे कि आप निर्बुद्धियों के समान मूर्खता पूर्ण तरीके से विश्वास में आने के बाद मसीह के साथ प्रतिदिन का जीवन चले? नहीं प्रियो, हम नहीं कर सकते। एक उदाहरण पहला इतिहास में लिखा है, 13 अध्याय, पहला इतिहास उसके 13वें अध्याय का 9वां और 10वां पद। अगर कोई निकाल के पढ़ेगा तो अच्छा है, नहीं तो हम आगे चलेंगे। कोई पढ़ देगा तो बहुत बढ़िया होगा। पहला इतिहास, इसका एक उदाहरण कि हमें परमेश्वर के साथ उसकी व्यवस्था को समझ लिया, प्रभु को जान लिया, उसका स्वभाव, उसके गुण, उसकी इच्छा को समझकर हम फिर कैसे बोलते हैं। ये पढ़िएगा भाई, पहला इतिहास 13 अध्याय 9-10 पद। जब वे गिदोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक को पकड़ने के लिए बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने उसको मारा, क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था। वह वहीं परमेश्वर के सामने मर गया। अब राजा दाऊद जब अपने उसने राज्य स्थापित कर लिया, वो परमेश्वर के संदूक को वापस लेकर आ रहा है अपने इधर पे, तो रास्ते में बैलगाड़ी के ऊपर परमेश्वर की वाचा का संदूक रखा हुआ है, और वो एक गड्ढे में टायर जाने की वजह से, एक पहिया गड्ढे में जाने की वजह से उस बैलगाड़ी का, जब संदूक सरक कर नीचे गिरने लगा, तो क्या किया, उज्जा ने हाथ बढ़ाकर संदूक को संभालने की कोशिश की। तो क्या हुआ, परमेश्वर ने उधर ही उसका क्रोध भड़का और उसको दंडित किया। तो उज्जा ने कुछ गलत किया क्या? संदूक गिर रहा था, उसको हाथ लगा के रोक लिया, तो कुछ गलत किया? कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ये परमेश्वर के लिखित वचन के अनुसार नहीं था। सिर्फ लेवी परमेश्वर के जे समान को हाथ लगा सकता है, ये नियम था। सिर्फ लेवी गोत्र के लोग ही प्रभु के समान को छू सकते हैं, ले जा सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। ये सिर्फ अनुग्रह लेवियों को। तो प्रियो, उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन व्यवस्था के अनुसार, प्रभु को जानने के पश्चात, प्रभु को समझने के पश्चात उसने करत रीति से कार्य किया। इसलिए मैंने कहा, बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर को समझने के बाद वो उसमें चलने के लिए प्रतिदिन हमारी सहायता करता है। इसको समझने के लिए एक बात, भजन संहिता 1 अध्याय उसका पहला पद, वो बड़ा सटीक एक अच्छा उदाहरण है, जहां पे आप पढ़ते हो, क्या ही धन्य है मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है। ये सबसे बेस्ट उदाहरण है। जब एक व्यक्ति प्रभु को जान लेता है तो वो कैसे जीता है, फिर कैसे बुद्धिमानी के साथ प्रतिदिन प्रभु के साथ वो चलता है, ये उसका बेस्ट उदाहरण है। तो जब हम दुष्ट की बात करते हैं तो नैतिक रीति से गलत, नैतिक रीति से जिसके कार्यों में गड़बड़ी है, पापी, परमेश्वर के दिए हुए वचन के निशाने से चूक जाए, उसका सही मूल भाषा में अर्थ वो है, निशाने से चूकने वाला व्यक्ति। और ठट्ठा करने वाला, जो व्यक्ति नैतिक रीति से गलत है, परमेश्वर के दिए हुए नियम से चूक जाए, वो अंत में परमेश्वर की व्यवस्था का ठट्ठा उठाने वाला और उस मंडली में बैठना पसंद करता है जो ठट्ठा उड़ाती है। इसका मतलब ये, जो परमेश्वर को जान गया है, उसका सोचना, उसका व्यवहार और उसका तरीका वो बदलेगा। इसको कहने का मतलब ये है, वो हर दिन सकरे मार्ग से चलना शुरू करे। सकरा मार्ग जानते हैं ना आप? यीशु मसीह ने मत्ती 7 अध्याय में बोला, बहुत कम लोग हैं जो सकरे मार्ग पर चलते हैं। जब आप प्रभु को गहराई से जान लेते हैं, परमेश्वर का वचन आप पर प्रकट हो जाता है, तब आप सकरे मार्ग पर चलना शुरू करते हैं। और सकरे मार्ग में भले ही लोग कम हो, लेकिन आपको पता है वो आनंद का मार्ग है, वो जीवन का मार्ग है, वो शांति का मार्ग है। तो सकरे मार्ग पर बुद्धिमानी से हम चलेंगे, प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ साथ हम सकरे मार्ग पर चलते जाएंगे। और प्रभु इसमें सहायता करता है। परमेश्वर का दास एक मार्टिन लूथर है, 18वीं सदी का एक महान दास था। उसने ऐसे बोला कि मैं परमेश्वर के वचन के बिना, मैं परमेश्वर के वचन के बिना स्वर्ग में नहीं रह सकता, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन के साथ नरक में चैन से रह सकता हूं। मार्टिन लूथर ऐसा बोलता है, मैं परमेश्वर के वचन के बिना स्वर्ग में रहना नहीं चाहता, मैं परमेश्वर के वचन के साथ नरक में भी आराम पा सकता हूं।
वो सांत्वना देता है। प्रभु के वचन के साथ कैसे चलना है, अगर आप प्रभु के वचन के साथ बुद्धिमानी के साथ चलते हैं तो क्या होगा, मैं आपको 3 फायदे बताता हूं। इसके 3 फायदे हैं। अगर आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का ज्ञान पाकर, प्रभु का ज्ञान पाकर बुद्धिमानी के साथ चलेंगे तो क्या होगा। उसका भजन संहिता 119 उसके 98, 99 और 100, ये 3 आयतें हैं, उधर पे लिखा है। जल्दी बताइए, जल्दी पढ़िएगा भाई, तेरा समय जा रहा है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। ठीक है, शत्रुओं से बुद्धिमान। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने शत्रु से बुद्धिमान हो जाता है। वो प्रतिदिन का जीवन, हमारे प्रतिदिन के शत्रु कौन है, मेरा शरीर मेरा शत्रु है, संसार मेरा शत्रु है, शैतान मेरा शत्रु है। इनसे बुद्धिमान होकर हम चलेंगे। मेरे को पता है कौन सा विचार मेरे शरीर का गलत है, किसकी सलाह गलत है, मेरा दुश्मन का कौन सा दाव है, मैं समझ जाऊंगा। अच्छा, गोलियत और दाऊद की लड़ाई में कौन अधिक बुद्धिमान था, आपको क्या लगता है? गोलियत जो लंबा भाला लेके खड़ा था, या फिर दाऊद जो छोटा सा गोफन लेके आ गया? कौन बड़ा बुद्धिमान है? वो अपने शत्रु से बुद्धिमान है, क्योंकि वो अपने परमेश्वर के साथ आ रहा है। शत्रुओं से बुद्धिमान। आपको पता है आप रोज इन 3 शत्रुओं से लड़ते हैं और उनसे जीत पाकर चलना है, तो मैं परमेश्वर का ज्ञान, उसकी व्यवस्था को समझकर बुद्धिमानी से चलना, उससे ज्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे अगर आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो। अपने शत्रुओं से बुद्धिमान। उसके बाद क्या लिखा भैया? 99 मैं अपने सब शिक्षकों को से अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। उसकी चितौनियों पर अगर आपका ध्यान हो तो आप शिक्षकों से अधिक समझ रखने वाले हो, बुद्धिमानों के बुद्धिमान। इसके विषय में अगर आप एक अच्छा उदाहरण देखें तो यीशु मसीह के चेले, अगर आप पढ़ोगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय 13वां पद, उसमें लिखा है, जब उन्होंने देखा कि ये साधारण मनुष्य हैं तो उनको अचंभा हुआ, इनका इतना ज्ञान कहां से मिल गया। तो उनको समझ आया ये यीशु के साथ रहने वाले। प्रियो, परमेश्वर का ज्ञान शिक्षकों को भी शर्मिंदा कर देता है। प्रभु के साथ रहने वाले, देखो ये एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रहें। परमेश्वर के साथ रहने से आपकी पहचान अलग हो जाती है, लोग आपको अलग से पहचानना शुरू कर देते हैं। प्रभु के साथ रहने का मतलब उसको गहराई से जानना, तो उनका जीवन परिवर्तित हो गया, उनकी बोलने वाली भाषा बहुत परिवर्तित हो गई। उसके बाद तीसरा 100 में पढ़िएगा। 100 मैं पुण्यों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेश को पकड़े हुए हूँ। पुरनिये बुद्धिमान लोग थे, आपने शिक्षक पढ़ लिया। अब पुरनिये बुजुर्ग लोग, जिनको जिंदगी का तजर्बा है, जिनके लिए आप अपनी सलाह के लिए जिनके पास जाते हैं, वो बोलता है कि परमेश्वर के वचन से बड़े कोई सलाहकार नहीं है। प्रभु का वचन ही सलाह देता है। बेहतर, उत्तम, श्रेष्ठ जो विचार है वो परमेश्वर के वचन से आ जाता है। तो ये परमेश्वर के वचन के साथ, बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के साथ चलना है तो प्रभु का वचन अगुवाई करता है। कैसे? दुश्मनों से बुद्धिमान बना देगा, शिक्षकों से, पुरनियों से बुद्धिमान। अंत में जब ये दूसरे पॉइंट को मैं खत्म करने वाला हूं, तो इसमें कौन सी बात आपको खुशी देती है कि आप हर एक दिन प्रभु की मनसा के अनुसार जी रहे, जैसा उसको जो मार्ग उसको खुश करता है उसके अनुसार जी रहे, ऐसे जीते हैं हम। जो परमेश्वर को गहराई से जानने वाला व्यक्ति है, प्रभु के साथ बुद्धिमानी के साथ चलने वाला व्यक्ति है, उसकी खुशी एक ही बात में है। भजन संहिता 1:2 में लिखा है। भजन संहिता 1:2 में क्या लिखा है? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता और रात दिन उसमें ध्यान। ये बुद्धिमान व्यक्ति है, वो बुद्धिमत्ता के साथ प्रभु के साथ चलता है। प्रभु का वचन उसे खुशी देता है। आपको क्या बात खुशी देती है हर दिन? ये आपको अच्छी दिहाड़ी लग गई, आज आपने बहुत कमा लिया, आज कोई नई चीज खरीद ली,
बढ़िया सौदा कर लिया, ये बात प्रसन्नता देती है। या ये बात प्रसन्नता देती है कि आज आपने परमेश्वर के वचन में उसके सम्मुख कोई पाप नहीं किया है, ये प्रसन्नता है। आपकी क्या प्रार्थना होनी चाहिए? भजन संहिता 25 का 4 ये पढ़ेंगे हम, उसके बाद तीसरा पॉइंट बताकर मैं खत्म करूंगा जल्दी। भजन संहिता 25 का 4 ये प्रार्थना हमारी हर दिन की होनी चाहिए। हाँ, हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला और अपना पथ मुझे बता दे। राजा दाऊद बोल रहा है ये बात, ये अपना पथ मुझे बता दे, अपना मार्ग मुझे। हर दिन हम इस प्रार्थना के साथ अपना शुरू करें, प्रभु तेरे मार्ग पर मुझे चला, अपना पथ मुझे बता दे। वो ये नहीं बोल रहा प्रभु मेरा पथ मुझे बता दे, मेरे पथ पे मुझे चला, नहीं, अपना पथ, प्रभु आपका पथ मुझे बता दे। तीसरा आखिरी पॉइंट बताकर फिर मैं समाप्त करने वाला हूं। यह मुझे परमेश्वर से प्रशंसा पाने में सहायता करता है। ये तीसरा पॉइंट, पहला कुरिन्थियों 9:24 पर, इसी के साथ समाप्त करेंगे हम। पहला कुरिन्थियों 9:24 पर, यह मुझे परमेश्वर से प्रशंसा पाने में सहायता करता है। ये तीसरा कारण है कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्यों आवश्यक है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते तो सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। क्या आप जीतने के लिए दौड़ रहे हो या नाम, केवल नाम के लिए दौड़ रहे हो प्रियो? मेरे कहने का मतलब प्रशंसा पाने के लिए, प्रभु से ये सुनने के लिए, अच्छे और विश्वास योग्य दास। इसका एक अच्छा उदाहरण है 2 तिमुथियुस 2:5 पद। बस वो क्या, मेरे कहने का मतलब क्या है, क्या मैं कहना चाहता हूं आपको? 2 तिमुथियुस उसका 2:5 पद, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई अर्थात यीशु जो मनुष्य है। सॉरी, 2 तिमुथियुस 2:5 ये है। सॉरी ब्रदर जी, माफ कीजिए। 2:5, और फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। विधि के अनुसार लड़ना है। प्रतिदिन का जीवन जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो विधि के साथ, नियम के साथ, कानून के साथ, तब प्रशंसा हो जाएगी, मुकुट पालेंगे, इनाम पालेंगे। प्यारो, प्रभु ने जो सेवा हमें सौंपी है, जो कार्य हमें दिया है, परमेश्वर के वचन के अंदर रहकर ही, प्रभु के वचन को पूरा करते हुए ही प्रतिदिन का जीवन जीकर हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते। ऐसे नहीं होगा, विधि के अनुसार। और वो विधि कहां लिखी है? परमेश्वर के वचन में लिखी है। तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जब जिएंगे, सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, अंत में हम प्रशंसा पाएंगे। तो परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर से प्रशंसा पाने में सहायता करता है। तो ये 3 कारण जो मैंने आज आपको बताए कि क्यों परमेश्वर का वचन मेरे लिए आवश्यक है। पहला, यह परमेश्वर को गहराई से जानने के लिए मेरी सहायता करता है। दूसरा, यह परमेश्वर के साथ प्रतिदिन का जीवन बुद्धिमानी के साथ चलने में मेरी सहायता करता है। तीसरा, यह परमेश्वर से प्रशंसा पाने में मेरी सहायता करता है, क्योंकि मैं विधिवत लड़ता हूं। प्रभु इस वचन के साथ आपको आशीष दे।